ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय क्रमांक 4 और अध्याय क्रमांक 5 चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अध्याय क्रमांक 3 तक हम लोगों ने देखा। प्रथम अध्याय में सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर सूत गोस्वामी ने अध्याय 2 और अध्याय 3 में प्रदान कर दिए। आपको याद होगा ना 6 प्रश्न, है ना? तो मैं दोबारा नहीं बोलता हूँ। आज क्या करेंगे, चौथे अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से 6 प्रश्न का उत्तर प्रदान करने के उपरांत शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी के साथ और आगे क्या वार्तालाप किए, उसके बारे में हम आज देखेंगे चौथे अध्याय से। चौथा अध्याय का शुरुआत होता है व्यासदेव जी से। व्यासदेव जी लिखते हैं यहाँ पर, इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं बभ्रूश्च शौनको ब्रवीत। श्री सूत गोस्वामी इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दिया। तभी क्या हुआ, शौनक ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी को कह रहे हैं। यहाँ पर शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ये जो नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि थे ना, 88,000 ऋषि थे, उन 88,000 ऋषियों में से जो मूल व्यक्ति है, मेन पर्सन जो लीडर है, मुखिया है, वो है शौनक मुनि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्वानों के सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती हैं या उनकी संबोधित की जाती हैं तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब एक लीडर जो विद्वानों के सभा में जो स्पीकर के बारे में अगर उसको ग्लोरीफाई करना है तो कौन होना चाहिए, वो सबसे पहले तो व्यक्ति वयोवृद्ध होना चाहिए, या तो उस पूरे जितने भी लोग हैं उन सब के कुलपति मतलब मेन व्यक्ति होना चाहिए, और सभापति जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, और विशेष रूप से विद्वान भी होना जरूरी है, विद्वान होना चाहिए। तभी जाकर अब सही शब्दों के द्वारा जो है किसी का गुणगान कर सकते हैं, या विशेष रूप से भागवत और वक्ता का गुणगान कर सकते हैं। इसलिए शौनक गोस्वामी को, शौनक ऋषि को सारे ऋषि मुनियों ने अपना जो सभापति मेन उनको बनाए थे, लीडर बनाए थे। उन्होंने बिहाफ ऑफ सारे ऋषियों के वो प्रश्न पूछते थे। शौनक ऋषि कहते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथं भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान्
भगवान शुकः। तो सूत सूत महाभागा, महाभागा शब्द का अर्थ होता है परम भाग्यशाली। तो शौनक गोस्वामी कहते हैं कि हे सूत, हे सूत, हे सूत गोस्वामी, आप महान भाग्यशाली हैं। और साथ साथ में वदताम वर, जो प्रवचन देने वाले हैं, वक्ताएं हैं, वक्ताओं में से श्रेष्ठ हैं। वदताम वर का अर्थ होता है बोलने वालों में से श्रेष्ठ है आप। और कृपा करके आप बताइए कथांग भागवती पुण्याम, आप उस महान पुण्य भागवत की कथा को हमको और बताइए। यदाह भगवान शुकः, आपने जो भगवान शुकदेव गोस्वामी से जो आपने जो सुना था उस कथाओं को हमको बताइए। यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी के साथ जो है किया, श्रील सुखदेव गोस्वामी को भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। इस भगवान शब्द कभी कभी महान व्यक्तियों के लिए भी संबोधित की जाती हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी को भगवान करके कहा गया है करके। तो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि कि हे महान भाग्यशाली सूत गोस्वामी, आप तो सारे बोलने वालों में से श्रेष्ठ हैं, कृपा करके हमें बताइए पुण्य भागवत की कथा, जिस कथा को आपने सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था, उस कथा को बताइए। तो फिर कथा तो उन्होंने बहुत कुछ सुना है, क्या बताएंगे। तो उन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं फिर से क्या बताना है। तो क्या करते हैं, वो फिर से 3 विषयों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। कौन? शौनक ऋषि। क्या क्या 3 विषय? पहला विषय है कि भागवत के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछते हैं, ये जो भागवत की रचना हुई है उसकी इतिहास। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से संबंधित प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है परीक्षित महाराज से संबंधित प्रश्न। ऐसे 3 अलग अलग विषय जो है फिर से पूछते हैं शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी को। तो देखते हैं क्या क्या पूछते हैं वो क्या क्या पूछते हैं हम लोग देखते हैं। तो तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, पहला प्रश्न भागवत के संबंधित, भागवत के संबंधित क्या, भागवत के इतिहास के बारे में वो प्रश्न पूछते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तो क्या प्रश्न है, कस्मिन् युगे, कब, प्रवृत्तेयम, प्रवृत्तेयम का अर्थ होता है ये प्रारंभ किया गया, इसको लिखा गया। स्थाने वा, कौन से स्थान वे, केन हेतुना, कौन से कारण के वजह से, कब, कहाँ और किस कारण, किस कारण इस भागवत की रचना की गई और किसकी प्रेरणा से, कुतः संचोदितः कृष्ण, है ना, कुतः संचोदितः, किसके प्रेरणा से श्रील व्यास देव जी ने इस भागवत का रचना करते हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया उनका भागवत के इतिहास के बारे में। तो क्या है प्रश्न, प्रश्न ये है कि कब, कहाँ, किस प्रयोजन से, किसके प्रोत्साहन से, किसकी प्रेरणा से व्यास देव जी ने इस भागवत का रचना किया। ये पहला प्रश्न उनका सुखदेव सूत शौनक आदि ऋषियों का। मतलब वो 6 प्रश्न के बाद ये 7वां प्रश्न है। 6 प्रश्न का उत्तर पहले मिल गया, तो ये 7वां प्रश्न है। अभी सुखदेव गोस्वामी के बारे में प्रश्न है, क्या है, तस्य पुत्र महायोगिन विकल्पकः एकांतमतिरुनिद्दो गूढ़ मूढ़ इवेयते। तो जो उनका पुत्र था, व्यासदेव जी के जो बेटा है, वो महान भक्त, समदर्शी थे, ब्रह्मवादी, है ना, और ब्रह्म को जानने वाले, हमेशा अपने मन को ब्रह्म में केंद्रित करके रखने वाले, ऐसे जो महान सुखदेव गोस्वामी हैं, विशेष रूप से जब भी उन्होंने जन्म हुए
वो माया से बचने के लिए वो गृह त्याग करके चले गए जंगल में। तो उनके पिताजी उनके पीछे पीछे है पुत्र करके जा रहे थे, है ना, यज्ञोपवीत किए बिना भी वो चले गए थे। पहले ही हम लोगों ने सुना था उनके प्रार्थना में। और जब भी जा रहे थे, आपको पता है एक पुष्करणी था, एक जलाशय, उस जलाशय में कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रहे थे, युवतियां। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ से गुजर रहे थे, ये युवतियाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी को देखकर जो है कुछ शर्माए नहीं, मगर उनके पीछे पीछे जब व्यास देव जी जा रहे थे तभी वो लोग शर्मा के अपने वस्त्र वगैरह जो है वो परिधान कर लिए थे। इससे ये पता लगता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है ये शारीरिक चेतना से कितने परे थे वो। हालांकि सुखदेव गोस्वामी कोई परिधान भी नहीं पहनते थे, दिगंबर थे। ऐसे महान सुखदेव गोस्वामी जो पागलों के जैसा, मूढ़ के जैसा, गूंगे के जैसा दिखने वाले हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी। तो हस्तिनापुर के लोगों ने उनको कैसे पहचाना? ऐसे सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचाना? और विशेष रूप से श्रील सुखदेव गोस्वामी तो किसी के भी वहाँ जितना देर गाय को दूध दोने के लिए लगता है उतना देर से ज़्यादा रुकते ही नहीं है। तो फिर भला परीक्षित महाराज जी को प्रवचन देने के लिए इतना देर कैसे रुक पाए वो वहाँ पर? परीक्षित जी के साथ उनका भेंट कैसे हो पाया? ये सारे प्रश्न जो है सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं, है ना। तो ये लगभग 8 नंबर श्लोक तक में ये प्रश्न पूछा जाता है। किसके बारे में? सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो क्या है सुखदेव गोस्वामी के बारे में? उन्होंने क्या पूछा? जो समदर्शी हैं, ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म में एकांत चित्त करके रहने वाले हैं, घर छोड़ के जाते समय जब भी स्त्रियों को वहाँ से गुजर रहे थे, स्त्रियाँ उनको देखकर शर्माए नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये शारीरिक चेतना से, ये बाह्य ये चेतना से ये परे हैं करके। तो ऐसे महान व्यक्ति, मगर दिखने में कैसे? एक मूढ़, गूंगा, एक बुद्धिहीन व्यक्ति के जैसे दिख रहे थे। तो उनको ये हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे पहचाना? हस्तिनापुर के लोगों ने। और ये तो गाय दोने के जितना देर भी कहीं रुकते नहीं है, तो सुखदेव परीक्षित महाराज जी को इतना लंबा प्रवचन या पूरा भागवत को कैसे सुनाया उन्होंने? तो ये प्रश्न जो है वो करते हैं किनको? सौनक ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी को ये प्रश्न करते हैं। अभी 9 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक को क्या करते हैं? परीक्षित जी के बारे में, परीक्षित महाराज जी के बारे में प्रश्न पूछते हैं। 9 नंबर श्लोक से परीक्षित जी महाराज जी के बारे में क्या प्रश्न पूछते हैं? परीक्षित जी के बारे में पूछते हैं, अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भगवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणिं च गृणीहिनः। तो कहते अभिमन्यु सुतम सूत, अभिमन्यु सुतम सूत, अभिमन्यु के जो बेटा है, प्राहुर भगवतोत्तम, है ना, भक्तों में भक्तों में उत्तम कोटि का भक्त हैं। जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहितः। तो उनके जन्म, महा आश्चर्यमय जो जन्म है, उनका जो जन्म हुआ था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र प्रेरित किया गया था और वो उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उनको बचाया था। ऐसे जो महान आश्चर्यपूर्ण जन्म और उनके महान महान कार्यों के बारे में बताइए। सह सम्राट कश्यपा हेतुः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायां स सम्राट कश्यपा हेतुः। अरे वो तो महान सम्राट थे, पांडवों के मान को वर्धन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे सारे। तो फिर सारे शत्रुओं को भी, शत्रु जो है उनके कोई शत्रु नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे महान सम्राट होकर भी क्यों उन्होंने वैराग्य वेश को धारण करके गंगा जी के किनारे चले गए थे? ये प्रश्न पूछते हैं। इतने बड़े सम्राट थे, उनके सभी शत्रु आकर उनके भलाई के लिए चरणों पर अपना शीश झुकाते थे, अपने समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण भी थे, शक्तिशाली भी थे, उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य भी था। तो फिर अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? उन्होंने सब कुछ छोड़कर गंगा में किनारे वैरागी के जैसा क्यों गए, है ना? तो इस प्रकार से पूछते हैं परीक्षित महाराज जी के बारे में। तो अभी 3 प्रश्न हो गए। पहला भागवत की इतिहास,
दूसरा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तीसरा परीक्षित जी के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने के बाद अभी श्रील सूत गोस्वामी क्या करते हैं, उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अभी वे अपने उत्तर में सबसे पहला प्रश्न जो भागवत का इतिहास है, उस भागवत के इतिहास के बारे में वो उत्तर देते हैं। उत्तर देके कहते हैं, द्वापर युग के संध्या में द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। तो द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये, द्वापर युग खत्म होते होते तृतीय युग पर्याये, जो युग पर्याय मतलब उस युग के अंतिम समय पर जो है, जातः पराशराद्योगी, पराशर मुनि को जन्म हुए थे। व्यासव्याम कलया हरेः, जो भगवान के ही कला है। कला शब्द का अर्थ हमने पहले ही बताया था कि एक्सपेंशन के एक्सपेंशन को कला कहते हैं। ये व्यासदेव जी जो है सो भगवान के ही शक्ति आवेशित अवतार हैं। ये बात यहाँ पर क्लियरली कहा गया, कलाया हरे है, भगवान की कला है, यानी भगवान के ही अंश के अंश हैं। तो कब जन्म होते हैं, द्वापर युग के अंत में जन्म होते हैं और पराशर मुनि से जन्म होते हैं। सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में वो जन्म होते हैं। व्यासदेव जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण 28वें चतुर्युग में आते हैं, स्वयंभुव वैवस्वत मनवंतर में। तो वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वां चतुर्युग के द्वापर युग में, द्वापर के वो भी अंत में जो है ना, व्यासदेव जी का प्राकट्य होता है। व्यासदेव जी प्राकट करके वो क्या करते हैं, एक बार नदी के किनारे आचमन करके जब वो ध्यान लगाते हैं तो उन्होंने ध्यान में देखते हैं कलयुग में लोग माया के वजह से कितने तकलीफ़ में हैं। इस चीज़ को उन्होंने देखा और उसको देखकर उन्होंने विचार किया कि ये कलयुग के जो लोग हैं ना, ये अत्यंत दुखी है। स कदाचित सरस्वत्याम उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। एक बार सरस्वती नदी के जल से आचमन इत्यादि स्नान इत्यादि कर शुचि हुए, फिर बाद में वो क्या किए, वो ध्यान लगाने लगे। तब उन्होंने देखा तो ये जो कलयुग के जो लोग हैं ना, ये अत्यंत कम आयु वाले हैं। शक्ति, इनके पास शक्ति ह्रास हो चुकी है, श्रद्धा नहीं है, दुर्भाग्य है, सत्वगुण के अभाव हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अवगुणों से कलयुग के लोग मतलब भरे पड़े हुए हैं। दुर्भागांश जनान, दुर्भाग्य जो लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने अपने ध्यान में देखा। कलयुग के, हमने पहले ही कलयुग के लक्षणों के बारे में सुना था। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपदा, अल्पायुषा जना, अल्पायुष, आयु कम है, श्रद्धाहीन है, सत्वगुण के अभाव है, बुद्ध मतलब ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, ये सब मतलब कलयुग के लोगों के पास नहीं है। तो इस प्रकार की परिस्थिति, कलयुग के लोगों की परिस्थिति को उन्होंने देखा। तो कलयुग के लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, कलयुग के लोगों के जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या किए, जीवों के कल्याण करने के लिए उन्होंने वेदों का रचना किया। हालांकि वेद पहले से ही था, यजुर्वेद एक वेद था पहले से ही, और लोगों की श्रुति, याददाश्त, ये सारा चीज़ें कम हो चुकी थी ना, तो लोग सुन के याद नहीं रख सकते आगे जाकर, क्योंकि वेदों को जो है ना सुन के याद रखा जाता था, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। तो इसको सुन के याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए व्यासदेव जी कृपावश क्या किए, उन वेदों को अलग अलग विभाजित करके 4 भागों में विभाजित कर दिए। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 पार्ट कर दिए वेदों को। और उन वेदों को 4 भाग करके भी उन्होंने क्या किया, हर एक वेद को एक अलग अलग शिष्यों को उन्होंने प्रदान कर दिए, उनके ही शिष्यों को, ताकि उस वेद का प्रचार प्रसार आगे जो है उसका पारण वगैरह वो कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद को उन्होंने पहले ऋषि को दे दिए, और सामवेद को उन्होंने जैमिनी ऋषि को दे दिया, और यजुर्वेद को उन्होंने वैशंपायन को दिया,
और अथर्ववेद को अंगीरा को प्रदान कर दिए। और उसके बाद भी उन्होंने 18 पुराणों का भी रचना किए। और इन सारे पुराणों को उन्होंने क्या कर दिए, वो रोमहर्षण सूक्त को प्रदान कर दिए, रोमहर्षण सूक्त को। और ये पुराणों को पंचम वेद कहते हैं असलियत में। तो ये भी उन्होंने क्या किए, रोमहर्षण सूक्त को प्रदान कर दिए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने वेदों का रचना किया। और ये सब क्या है, उनके ऋषि, अलग अलग ऋषियों को उन्होंने क्या कर दिए, वो प्रदान कर दिए। फिर अंत में वो सोचने लगे ये वेद पुराण जो है ये तो बुद्धिमान लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए हैं, मगर जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, शूद्र हैं, स्त्रियां हैं, तो इन लोगों के लिए उद्धार के लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने क्या किया, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्मश्रेय मूढ़ानाम श्रेय एव भवेद्विह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तब मुनि कृपावश जो है स्त्री शूद्र द्विजबंधूणाम, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, जो द्विजबंधु यानी ब्राह्मण कुल के जन्म होकर भी ब्राह्मण के जैसा उनके पास बुद्धि या उनके कार्य नहीं है, ऐसे लोगों के उद्धार करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, महाभारत जैसे ग्रंथ का उन्होंने रचना किया, जिसमें श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ज्ञान, जो सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का सार है, गीतोपनिषद, उसको उन्होंने उसमें संकलन किया, उसके अंदर जो लिपिबद्ध किया। इस प्रकार से व्यासदेव जी ने इन सारे जो है रचनाएं कर डाले। देखिए 4 वेद उन्होंने विभाजित किया और 4 वेदों को 4 ऋषियों को दे दिया। फिर उन्होंने 18 पुराणों को रचना किया। पुराणों को जो है ये वो भी रोमहर्षण को प्रदान किए। महाभारत को उन्होंने लिखा स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं के लिए। ये सब लिखने के बाद भी एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनाप यदा नातुस्य हृदयं यतः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः। हैं, तो उन्होंने क्या किया, हे ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने इस प्रकार से ये सब कुछ लिखा, फिर भी उनके हृदय में जो ना एक प्रकार के असंतुष्टि जो है वो बना रहा। देखिए साधारणतः समाज में, संसार में अगर हम किसी के लिए भलाई करते हैं, किसी के लिए कुछ, कभी कभी हम दान देते हैं, कभी कभी समाज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मित्र के लिए, परिवार वर्ग के लिए हम अगर कुछ कार्य करते हैं, उनके हेल्प करते हैं, तो हमें एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का खुशी होती है। अभी व्यासदेव जी ने समाज के कल्याण के, लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, वेदों का रचना किया, पुराणों का रचना किया, महाभारत का रचना किया। फिर ये सब होने के बाद तो उनको कितना प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु उनके अंदर एक कमी, एक असंतुष्टि जो है उनको महसूस हो रही थी उनके हृदय में। उस असंतुष्टि के बारे में वो जान नहीं पा रहे थे। वो अंदर ही अंदर जो है वो क्षुब्ध हो रहे थे। और इस प्रकार से व्यासदेव जी सोचने लगे, वो सोचने लगे कि ये कमी क्यों महसूस हो रही है मुझे, मैं सभी कुछ तो ठीक तरीके से रचना किया हूँ। फिर वो उनको ऐसा लगने लगा, ऐसा तो नहीं, कहीं भक्त और भगवान को प्रसन्न करने जैसा, भगवान की दिव्य लीलाओं को, भक्तिमय लीलाओं को मैंने डायरेक्टली वर्णन नहीं किया, कहीं ये उसका कारण तो नहीं है, इस प्रकार की मेरे हृदय में जो कमी महसूस हो रही है करके वो खुद से ही ऐसे वो सोचने लगे। भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान के भक्ति की जो लीलाएं हैं, वो मैंने पूर्ण रूप से रचना नहीं किया, जो भगवान को बहुत पसंद है और भगवान के भक्तों को भी बहुत पसंद है, इसलिए तो कहीं ऐसे लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे कहीं। ऐसे वो सोचते समय क्या हुआ, वहाँ पर श्रील नारद मुनि आकर पहुँचते हैं। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यगाद आश्रमं प्रागुदाहृतम्। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्रील व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव जी की कुटिया में नारद मुनि पधारते हैं।
तो इस प्रकार से जब भी व्यास देव जी दुखी हो रहे थे, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या कमी रह गई मेरे लेख में, मैंने क्या कमी कर दिया, क्या मैंने रचना नहीं किया, ऐसे वो विचार ही कर रहे थे। ठीक उसी समय पर क्या हुआ, नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं। तो नारद मुनि जैसे ही पहुँचते हैं, व्यास देव जी उनको प्रणाम करते हैं और व्यास देव जी उनको प्रणाम करके नारद मुनि को उनका चरण प्रक्षालन करते हैं और उनको सही आसन पर बिठाते हैं। चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।